आप सभी का महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास के अंदर हमने अमीरदेव चौहान के पिता जयतर सिंह चौहान तक जो है हमने पूरा रणथंभौर के चौहान हम पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहान हमारे हमने गोविंद राज के बाद जो है खत्म कर दिए थे, वो पूरे हो गए थे वहां पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज जो गद्दी पर बैठे पृथ्वीराज के बाद, उनके चाचा हरिराज ने उनको गद्दी से हटा दिया, राजा के पद से हटा दिया। इसलिए गोविंद राज अजमेर के क्षेत्र को छोड़कर रणथंभौर चले गए और वहां पर 1194 ईस्वी के अंदर चौहान सत्ता की उन्होंने स्थापना करी। और इनके गोविंद राज के बाद जो क्रमश राजा हुए थे वारलर्ण, प्रहलादन और वीर नारायण, मैंने इसके बारे में आपको बताया। और उनके बाद मैंने कहा जयतर सिंह राजा बनते हैं, शासक बनते हैं और वो 32 साल तक शासन करते हैं। और उन्होंने अपने राजा के काल के अंदर ही, जब वो राजा थे उस दौरान ही उन्होंने अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को राजा बना दिया था। और उनके पुत्र हमीरदेव चौहान ने उनके 32 साल का जो शासन था, 32 वर्ष का जो शासन था, उसके उपलक्ष्य के अंदर उन्होंने 32 जो खंभों की छतरी है उसका क्या करवाया था, रणथंभौर के अंदर निर्माण करवाया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। अमीरदेव चौहान का जो शासनकाल रहा था वो 1200, वैसे शासनकाल याद, क्योंकि हर एक राजा का याद नहीं रखा जा सकता, बहुत लंबा पड़ जाएगा और याद इतना रखना भी नहीं। ठीक है, फिर भी याद रखें अमीरदेव चौहान का जो महत्वपूर्ण राजा है उनका अगर याद रखा जाए तो 1282 से लेकर 1301 तक जो है अमीरदेव चौहान क्या रहते राजा, क्योंकि 1301 के अंदर हम आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हो गया था। इस वजह से वहां अमीरदेव चौहान का क्या हो गया था, शासन खत्म हो गया था। एक ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर चौहान शासकों के अंदर किसने दिग्विजय नीति, कौन सी नीति, दिग्विजय नीति अपनाई थी। और उन्होंने समस्त उत्तर और पश्चिम जो राजपूत राजा थे उन सब के ऊपर उन्होंने क्या है, जीता था, उन सब के खिलाफ क्या है, युद्ध जीता था। ये पूछा जाए तो किसने अपनाई थी, रणथंभौर के अमीरदेव चौहान ने अपनाई थी। रणथंभौर का क्षेत्र शुरुआत के अंदर दिल्ली साम्राज्य के अधीन आता था। मैंने आपको बताया था गोविंद राज तुर्कों के अधीन शासन कर रहे थे। अजमेर से उनके जब चाचा ने इस कारण से उनको हटाया तब वो रणथंभौर चले गए। रणथंभौर का क्षेत्र उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था और दिल्ली को टैक्स दिया करते थे। लेकिन बाद में वीर नारायण के समय मैंने पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि वो इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, क्योंकि वीर नारायण के समय इन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था। उसके बाद जब अमीरदेव चौहान राजा बनते तो रणथंभौर का जो क्षेत्र था, जो उनका साम्राज्य था, वो बहुत सीमित था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो अमीरदेव चौहान ने कहा कि मुझे कोटि योजन यज्ञ करवाना है। तो किसी जो विश्वरूप उनके पुरोहित थे, विश्वरूप ने बोला कि राजा महाराज, कभी जो कोटि योजन यज्ञ है उसके लिए आपको कई जो है विजय दिग्विजय की जो नीति है, आपको कई राज्य जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अमीरदेव चौहान ने जो है दिग्विजय नीति अपनाई और बहुत सारे राजाओं को हराया। उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जो उनका अभियान था वो भीमरस के शासक अर्जुन थे उनके खिलाफ था और उनके खिलाफ उन्होंने जीता था, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम अभियान था वो कौन सा था, भीमरस के शासक अर्जुन के खिलाफ। और अमीरदेव चौहान के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 17 में से 16 युद्धों को क्या किया था, जीता था। हमने सांबर के जब चौहान पढ़ रहे तब मैंने को एक और राजा का आपको नाम बताया था, वाघपति राज। किसका नाम बताया था, वाघपति राज। और वाघपति राज के बारे में मैंने आपको बताया था कि 108 युद्धों के क्या है, विजेता है। इनको कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है, 108 युद्धों का। और इनकी एक उपाधि मैंने आपको बताई थी, इन्होंने सबसे पहले वो चौहान शासक थे जिन्होंने महाराज उपाधि को क्या किया था, धारण किया था। और इन्हीं के पुत्र लक्ष्मण राज ने नाडोल के अंदर जाकर चौहान सत्ता की जो है इन्होंने क्या करी थी, स्थापना करी। चौहान वंश की नींव, चौहान वंश की उन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, तो इनको 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। वैसे ही अमीरदेव चौहान को कहा जाता है कि 17 में से 16 युद्धों के ये क्या थे, विजेता थे। ठीक है, और मांडलगढ़ मैंने आपको बताया उन्होंने समस्त उत्तर और पश्चिम के जितने भी राज्य थे उनके खिलाफ, सबके खिलाफ अभियान किए थे। तो मांडलगढ़ से उन्होंने कर भी वसूला था। और इस अभियानों से लौटने के बाद अमीर ने जो है उसके बाद जैसे उनके पुरोहित ने कहा था तो कोटि योजन यज्ञ करवाया गया। और उनका पुरोहित थे वो कौन थे, विश्वरूप। कौन थे उनके पुरोहित, ये ध्यान रखना है। जिन्होंने यज्ञ करवाया तो उसके पुरोहित कौन थे, विश्वरूप। अमीरदेव चौहान के समय दिल्ली के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर 2 बार अटैक किए, एक किया 1290 के अंदर, दूसरा किया 1292 के अंदर। 2 अटैक किए उन्होंने, ये ध्यान रखना। जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर के किस शासक के समय अटैक हुए थे, आक्रमण हुए थे, तो अमीरदेव चौहान के समय। कब हुए थे, 1290 और 1292 में। क्योंकि आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था 1382 लेकर 1301 तक जो शासनकाल है वो किसका है, अमीरदेव चौहान का है। और इन अभियानों के अंदर, इन आक्रमणों के अंदर जलालुद्दीन खिलजी को जो सफलता नहीं मिली थी। और इस विफलता के बाद उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अभियान किए, किले को नहीं जीत पाए, तो नहीं जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे किलों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। उसके जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है अलाउद्दीन, उनके ही भतीजे अलाउद्दीन सुल्तान बनते। अलाउद्दीन ने यहाँ पर अटैक किए। ठीक है, हालांकि 1301 के अंदर जो अटैक हुआ उससे पहले अलाउद्दीन ने 3 बार अटैक किए थे। वो फुल क्लास के अंदर, जो हमारी पूरी क्लासेस चल रही है उसके अंदर मैंने पूरा समझाया भी है। तो अमीरदेव और अलाउद्दीन के समय क्या हुआ, एक तो ये ध्यान रखना, 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन ने रणथंभौर के ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और अमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन के 2 विद्रोही को क्या दी थी, शरण दी थी। ये क्या है, युद्ध का कारण है।
ठीक है, मोहम्मद शाह और कहबरू जो उनके दो नाम थे, इन दोनों को जो है अमीरदेव चौहान ने ये मंगोल थे, इनको क्या दी थी, अमीरदेव चौहान ने शरण दे दी थी। ये युद्ध का कारण था। अमीरदेव के जो सेनापति थे वो थे भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन के सेनापति थे नुसरत खान, उलूग खान और अलफ खान। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर धर्म सिंह, भीम सिंह और नुसरत खान है, ये दोनों लड़ते हुए क्या हो गए थे, मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और अलाउद्दीन ने हमीर सेनानायक जो अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया, जब नहीं जीत पा रहे थे किले के अंदर, जब वो नहीं जा पा रहे थे, तो अमीर देव ने संधि करने के लिए जिन लोगों को भेजा था, रतिपाल, रणमल और सुरजन शाह, उनको अलाउद्दीन ने अपनी तरफ मिला लिया। इन्होंने अमीरदेव चौहान को क्या दे दिया था, धोखा दे दिया था। एक ये तीन लोगों का नाम ध्यान रखना आपको, रतिपाल, रणमल और सुरजन शाह, तीन लोगों को अपने पास बुलाया। और ये है जो ये अलाउद्दीन से मिल गए थे। उसके बाद जो है अलाउद्दीन की सेना किले के अंदर एंटर कर गई थी, और उसके बाद जो युद्ध करते हुए नुसरत खान अलाउद्दीन की सेना की तरफ से और भीम सिंह अमीरदेव चौहान की सेना की तरफ से जो है लड़ते हुए मारे गए थे। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका हुआ, तथा अमीरदेव की जो रानी थी रंग देवी, उन्होंने क्या किया था, जोहर किया था। ठीक है, अमीर खुसरो, उनकी जो पुस्तक है खजाइन उल फतू, कौन सी पुस्तक है अमीर खुसरो की, खजाइन उल फतू। इसके अंदर जो है इन अभियानों का आंखा देखो वर्णन किया गया है, और सुल्तान ने इस अभियान में पासेब, मगरबी और अरसदा की क्या ली थी, सहायता ली थी। ये क्या है, ये शस्त्र हथियार है। पूछा जाए पासेब, मगरबी और अरसदा क्या है, तो ये एक प्रकार के क्या है, हथियार है। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तथा उलूग खान को रणथंभौर सौंप दिया था। रणथंभौर के ऊपर आक्रमण नहीं, रणथंभौर के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। आक्रमण के बारे में हमने पढ़ ही लिया, अधिकार कर लिया था। और जो रणथंभौर है किसको सौंप दिया था, उलूग खान को सौंप दिया था। और इस विजय पर अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफर का घर है वो किसका घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले के बारे में कहा था कि मैं इस किले में ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और अलाउद्दीन के आक्रमण के समय अमीर खुसरो जो है इस रणथंभौर के बारे में आज क्या कहते हैं कि इस विजय अभियान के बाद क्या कहते हैं कि आज कुफर का घर है वो किसका घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, तो हमने अमीरदेव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, कब होता है, 1301 ईस्वी के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर अमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के तीन सेनापति थे, नुसरत खान, उलूग खान और अलफ खान। अब जब अलाउद्दीन उस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और लंबे समय तक उन्होंने घेरा डाल के रखा था, तब अमीरदेव चौहान ने दो तीन व्यक्तियों को बात करने के लिए भेजा था। दो तीन व्यक्ति कौन थे, रणिपाल, रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह। ये तीनों अलाउद्दीन के साथ मिल गए। मतलब अलाउद्दीन के साथ मिल गए तब वो है अलाउद्दीन ने किले के अंदर प्रवेश लिया, वहां पर युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर नुसरत खान अलाउद्दीन की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया, और भीम सिंह है वो अमीरदेव चौहान की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि अमीरदेव चौहान ने केसरिया किया था, और उनकी जो रानी है रंगदेव, उन्होंने क्या किया था, जोहर किया था। इनकी जो राजकुमारी थी उनका नाम था देवल दे, और इन्होंने एक तालाब के अंदर कूद कर क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। जैसे इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जल जोहर वाला, कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, जल जोहर वाला। हालांकि जो जोहर है वो आग के अंदर ही होता है, जल के अंदर कभी जोर नहीं होता, लेकिन जैसा पूछा जाता है आपको ध्यान रखना, जल जोहर वाला पूछा जाए तो अमीरदेव चौहान की जो राजकुमारी थी देवल दे, उन्होंने तालाब के अंदर कूद के क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। अमीरदेव की अगर सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उसके अंदर मैंने आपको एक तो अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के अंदर इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अमीरदेव चौहान की जो पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान रखनी। एक अमीरदेव चौहान ने पुस्तक लिखी थी श्रृंगारहार, कौन सी किताब लिखी थी, श्रृंगारहार। इनके दरबारी विद्वान थे वो थे राघव देव और बीजादित्य, ये आपको ध्यान रखना है। राघव देव और बीजादित्य किससे संबंधित थे, ये पूछा जाए तो अमीरदेव चौहान से। इनके एक यज्ञ के जो पुरोहित थे उनका नाम क्या था, विश्वरूप, मैंने आपको बताया। और अमीरदेव चौहान ने खुद ने कौन सी किताब लिखी है, ये पूछा जाए तो कौन सी लिखी है, श्रृंगारहार लिखी है। ठीक है, अमीरदेव चौहान से संबंधित कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे अमीर महाकाव्य। जब हम चौहानों की उत्पत्ति के समय सिद्धांत पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया कि सूर्यवंशी किन किन किताबों में कहा गया है, तो उस समय मैंने आपको किताब बताई थी अमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी द्वारा ये किताब लिखित है, और इसके अंदर जो चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है, तो ये अमीर महाकाव्य अमीरदेव चौहान के ऊपर लिखी हुई है। एक है चंद्रशेखर, इन्होंने किताब लिखी थी अमीर हट, और इन्हीं की एक और किताब है सुरजन चरित्र, सुरजन हाड़ा के दरबार के अंदर थे। ठीक है, एक थे भांडु व्यास, उन्होंने लिखी हमीरायण। एक है अमृत कैलाश, उन्होंने लिखी हमीर बंधन। एक थे सारंगधर, उन्होंने हमीर रासो और जोधराज, इन दोनों की एक ही किताब का नाम, जो इन्होंने किताब लिखी एक ही नाम है हमीर रासो।
ठीक है। और अमृत कैलाश ने कौन सी लिखी है? हमीर बंधन। पांडु व्यास ने हमीरायण। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य। और जो चंद्रशेखर उन्होंने कौन सी लिखी? अमीर हट। और इन्हीं चंद्रसेन की एक और, चंद्रशेखर की और किताब है, वो है सुरजन चरित्र। ठीक है। फिर जो नाडुल के चौहान है वो अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।